स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्लास 10th की एक्सरसाइज 6.3 का क्वेश्चन नंबर 14। लास्ट वीडियो में उसको डिस्कस नहीं कर पाए थे तो यहाँ पे उसको डिस्कस करेंगे। उसमें हमने क्वेश्चन नंबर 12 और 13 डिस्कस किए थे। 14 एक लेंथी क्वेश्चन है तो शायद इस वीडियो में केवल यही क्वेश्चन डिस्कस हो पाए। उसके अलावा अगर टाइम बचता है रहता है तो मैं कोशिश करूँगा कि इसके साथ एक और क्वेश्चन डिस्कस करूँ। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 14। मेरा नाम है नीरज, ये है आपका चैनल मैथ सॉल्यूशन। तो ये है क्वेश्चन नंबर 14, थोड़ा सा लेंथी है। और तो साइड ए बी एंड ए सी एंड मीडियन ए डी ऑफ आ ट्रायंगल ए बी सी आर रेस्पेक्टिवली प्रोपोर्शनल टू साइड पी क्यू एंड पी आर एंड मीडियन पी एम ऑफ अनदर ट्रायंगल पी क्यू आर सो दैट ए बी सी इज सिमिलर टू पी क्यू आर। ठीक है, तो ये लगभग क्वेश्चन लगेगा जैसे कि क्वेश्चन 12 था उसके जैसा, बट वैसा है नहीं, उसमें फर्क है जो कि अभी समझ में आ जाएगा। ये है ट्रायंगल ए बी सी, तो ये है कुछ ऐसे मीडियन हो गई इसकी ए डी, उसमें ये है ट्रायंगल पी क्यू आर। थोड़ा अलग बनाता हूँ क्योंकि इसमें कंस्ट्रक्शन भी होगी। तो ये है ट्रायंगल पी क्यू आर, पी क्यू आर, इसकी मीडियन पी एम ये रही। ठीक है, इनको सिमिलर प्रूफ करना है। तो पहले वाले जो क्वेश्चन नंबर 12 था उसमें ए बी इज प्रोपोर्शनल टू ये लिखा था बी सी, ए बी इज प्रोपोर्शनल टू पी क्यू और बी सी प्रोपोर्शनल टू क्यू एम, तो वो था। इस बार ए बी इज प्रोपोर्शनल टू ए सी और ये बीच वाली लाइन प्रोपोर्शनल है। ठीक है, तो ठीक है, ये फर्क है पिछले वाले क्वेश्चन में और इसमें। तो ये उसकी तरह नहीं हो पाएगा, दिखने में जरूर एक जैसे लगे होंगे शुरू में, पर ये अलग है, काफी डिफरेंट है। तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले ड्रॉ फिगर एज क्वेश्चन, जैसे क्वेश्चन में फिगर दिए हुए हैं वैसे ड्रॉ कर लो। ड्रॉ किए हुए दिए हुए हैं तो अच्छी बात है। ठीक है, उसके बाद क्या करना है, क्वेश्चन की डिटेल के हिसाब से कि ए बी अपॉन पी क्यू, ए सी अपॉन पी आर, इक्वल टू ए डी अपॉन पी एम, इस तरीके से दिया हुआ है। तो ठीक है, तो ये ट्रायंगल तो अब देखो इससे क्या हो सकता है, ये ट्रायंगल इस ट्रायंगल के सिमिलर है। ठीक है, तो ये एंगल बराबर हो सकता है, ये एंगल बराबर हो गया। उसके बाद ये साइड प्रोपोर्शनल है, पर ये एंगल चेंज है तो जरूरी नहीं है, ये एंगल चेंज है तो मतलब ये एंगल इक्वल है तो जरूरी नहीं है कि ये सिमिलर हो। ठीक है, इस एंगल से सिमिलर नहीं कर पाएंगे। जब एक एंगल से दो साइड निकल हुई, ये एंगल अगर बराबर हो जाए तो हम कह सकते हैं सिमिलर है ये वाला एंगल। ठीक है, तो शुरू करते हैं, इसी को सिमिलर कराना पड़ेगा और कोई ऑप्शन भी नहीं है। तो उसके लिए क्या करते हैं, सबसे पहले कंस्ट्रक्शन करते हैं। उसके लिए या लिख देते हैं डायरेक्ट ड्रॉ या एक्सटेंड लाइन एडी टू ई, इस लाइन को ई तक एक्सटेंड करा,
ये कर दिया एक्सटेंड ई पॉइंट तक, सच एज BE इज इक्वल टू AD। सेम एक्सटेंड, ये लिख देना इन ट्रायंगल, ये जो भी है, वैसे तो मार्कर सही चल लिया। अब है एक्सटेंड लाइन PM, या वो लिख लो मीडियन PM टू S such that S तक एक्सटेंड करा, S ये है, such as SM या MS is equal to PM। ठीक है, अब क्या करना है, इसको इससे मिला दो, इसको इससे मिला दो, join E to C and E to B। उसके बाद अगला ज्वाइन दूसरे में, इसमें डाल लेना इन ट्रायंगल वो जो भी है ऊपर वाले में और बाद में नीचे वाले में। ठीक है, इसको ज्वाइन R to S and Q to S। ठीक है, इनको ज्वाइन कर लेंगे तो ये कुछ ऐसा बन जाएगा। अब क्या करना है इसमें, अब इस वाले ट्रायंगल को इसके कॉन्ग्रुएंस प्रूव करवाना है। ठीक है, तो अब सबसे पहले अगर प्रूफ करवाते हैं इस वाले ट्रायंगल को, इसके कॉन्ग्रुएंस प्रूव करवाने की कोशिश करते हैं और इसको इसके। ठीक है, सेम दोनों में एक सही तरीका लगेगा। फिर उसके बाद इसको इससे और इसको इससे करवाना है। ठीक है, तो इसमें लिखेंगे इन ट्रायंगल CDE and BDA CDE and BDA। अगर इन दोनों ट्रायंगल में देखेंगे तो CB लिख दिया मैंने, CD इक्वल टू BD। BD क्यों? क्योंकि मीडियन है। ठीक है, क्योंकि मीडियन है तो यहां पे लिख देंगे मीडियन है, बिकॉज AD and PM are median, अब देखो ये मीडियन है तो इसको बराबर में डिवाइड करेगी
और इसको भी बराबर में डिवाइड करेगी। तो BD या AD इज अ मीडियन लिख दो बस, AD, बिकॉज AD इज मीडियन। वो शायद हमें अगले में लिखना पड़ेगा जब अगले को पुट करेंगे, बिकॉज AD इज मीडियन, AD इज मीडियन। तो BD इज इक्वल टू CD, ये हो गया। अब क्या करना है, इसके बाद में एंगल CDE इज इक्वल टू एंगल BDA, इसको लिख दो वर्टिकली अपोजिट, ठीक है। इसको वर्टिकली अपोजिट लिख दिया। अब मैं थोड़ा सा इरेज करने वाला हूं, अगर किसी ने नोट नहीं किया तो स्क्रीनशॉट ले लो। 1 2 3 नोट कर लिया तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, वर्टिकली अपोजिट है, तो ये एंगल और ये एंगल हो गए बराबर। अब ये और ये बराबर हो गए, तो अब क्या करना है, अब हमने ये बराबर है इसके, ये बराबर है इसके। अब ठीक है, अब हमने कंस्ट्रक्शन कैसी करी थी, AD इक्वल टू डी। ठीक है, यहां पे अगर डी हो या जो भी उसको लिखा हो वो लिख देना। AD इज इक्वल टू DE ब्रैकेट में फ्रॉम कंस्ट्रक्शन जो करी थी हमने इस हिसाब से करी थी। ठीक है, ठीक है। सो ट्राइंगल CDE is congruous to triangle BDA। CDE, यहाँ पे C कहाँ चला गया, यहाँ पे C है। CDE is equal to BDA, ठीक है। CDA is equal to BDA, तो ये दोनों ट्रायंगल हो गए कॉन्ग्रुएंस। तो यहां से हम क्या कह सकते हैं, इनके क्रॉसपोंडिंग पार्ट बराबर होंगे, तो लिख सकते हैं CE इज इक्वल टू BA बाई CPCT से ये इसके बराबर हो गया। ठीक है, तो ठीक है, CPCT से ये इसके बराबर हो गया। उसके बाद ये जो है एंगल E, ये किसके बराबर हो जाएगा, बताओ जल्दी। इसको रहने देते हैं अभी, बाकी एंगल को नहीं करते हैं, और अगले इसमें दूसरे ट्रायंगल में देखते हैं कि क्या है। तो इस वाले में अब इनको तो कर दिया हमने प्रूफ, इसको 1 लिख लो चाहो तो इक्वेशन को। ठीक है, उसके बाद क्या करना है, इसको कर देता हूँ इरेज। ठीक है, उसके बाद क्या करना है, हमने इस वाले ट्रायंगल में देखना है, इन ट्रायंगल PQM एंड SRM, अगर इनमें देखोगे तो एंगल या इनको भी ऐसे ही करते हैं ना, PQ ऐसे ही, PMQ SMR,
तो सबसे पहले तो इनका ट्रायंगल वर्टिकली जो वो बराबर कर लेते हैं। ट्रायंगल पी एम क्यू इज इक्वल टू एंगल एस एम आर। तो यहाँ पे वही वर्टिकली अपोजिट उसके बाद आगे वाले में भी सेम ऐसे ही करना है जैसे पिछले वाले में करा था। तो यहाँ पे क्यू एम या एम क्यू लिख लो। क्यू एम इजकल टू आर एम ब्रैकेट में लिख दोगे पी एम इज मीडियन। ठीक है, क्योंकि पी एम मीडियन है तो ये दोनों को बराबर में डिवाइड करेगी। ठीक है, उसके बाद पी एम इज इक्वल टू एम एस। या पी एम इज इक्वल टू एस एम लिख दो। वही बात है फ्रॉम कंस्ट्रक्शन में एम एस लिखा है। ठीक है, तो वहां पे चाहो तो एम एस एम कर दो या ना भी करो तो भी कोई गड़बड़ नहीं है। ठीक है, अब हमें क्वेश्चन में शुरू में क्या दिया हुआ था। शुरू में जो क्वेश्चन थी, जो हमने इक्वेशन डाली थी, शायद फर्स्ट डाली थी, इसे सेकंड डालना चाहिए था, सेकंड डाल देता हूँ। ठीक है, जो हमने शुरू में इक्वेशन बनाई थी एक, वहां पे ऐसे कुछ थी, दोबारा लिख देता हूँ उसको। ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू ए सी अपॉन पी आर इज इक्वल टू ए डी अपॉन पी एम। ठीक है, ये इक्वेशन थी। अब इसको अगर चेंज करें, इसको चेंज करें और यहां पे लिख दें इसको ए बी की जगह पे, ये ए बी या बी ए की जगह पे डाल लें सी ई। इसको चाहो तो ए बी कर सकते हो, सी ई अपॉन ए बी की जगह पे सी लिख लिया, पी क्यू की जगह पे पी क्यू ही रहने दो, सी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू ए सी अपॉन पी आर ही रहने दो इसको, पी आर की जगह पे कुछ है तो नहीं, पी आर ए सी अपॉन पी आर, ए सी अपॉन पी आर और सी ई अपॉन पी क्यू। पी क्यू की जगह पे यहां पे लिख सकते हो, पी क्यू की जगह पे, पी क्यू की जगह पे आर एस, पी क्यू की जगह पे लिख सकते हो यहाँ पे आर एस या जो भी एस आर या आर एस। ठीक है, इसको भी चेंज कर सकता हूँ, पहले एक बार देख लूँ। तो जब यहाँ पे ये एक मिनट, ये यहाँ से थोड़ा जल्दीबाजी में मैंने जल्दी कर दिया, इसको बाद में लिखेंगे। ठीक है, इनको कांग्रेस प्रूव करवाना था, पहले वो करवाया नहीं, उसको करवाते हैं पहले। तो यहाँ पे पहले इसको वो कर लेते हैं और कांग्रेस प्रूव कर लेते हैं। तो यहाँ पे से जब ये तीनों आ गए तो 100, एक मिनट, 100 ट्राइंगल पी एम क्यू इज कांग्रेस टू ट्राइंगल एस एम आर। ठीक है, तो
पी क्यू इज इक्वल टू एस आर। ठीक है, तो यही रिप्लेस करना था, यही मैंने वहां पे करा दिया था। तो ठीक है, अब क्या करना है, यही लिखना है पहले, ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू ए सी अपॉन पी आर इज इक्वल टू ए डी अपॉन पी एम। ठीक है, अब ऊपर से थोड़ा सा मिटाना पड़ेगा मुझे। ठीक है, अब इसमें ही ए बी की जगह पे ए बी इक्वल टू क्या प्रूफ कर दिया था हमने, ए बी इक्वल टू सी ई। तो ए बी की जगह पे लिख लो सी ई अपॉन पी क्यू की जगह पे क्या लिखा हमने, पी क्यू इक्वल टू एस एम। इसको 2 डाल लो, उसको 1 डाला था। तो ये पी क्यू क्या हो जाएगा, पी क्यू हो जाएगा ये थर्ड डाल दो, इसको भी डाल दो, इसको भी डाल दो सेकेंड। ठीक है, पी क्यू इक्वल टू एस आर हो जाएगा, एस आर हो गया। फिर ए सी इज अपॉन पी आर, ये ऐसे ही रहेगा। उसके बाद ए डी को कर दो 2AD अपॉन 2PM, और इधर साइड में लिख लो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट से ये चेंज, सेकंड से ये चेंज। ठीक है, और ये तो कर ही सकते हैं। उसके बाद हम नीचे कर लेते हैं, इसको इरेज। तो अब अगर इसको करते हैं, इसको आगे करें, 2AD का मतलब क्या है, PM और MS। 2AD का मतलब है ये AD प्लस DE, क्योंकि AD DE के बराबर है। ठीक है, तो देखिए AD इज इक्वल टू DE फ्रॉम कंस्ट्रक्शन। अब AD की जगह पे 2AD लिख लो, तो AD प्लस DE इज इक्वल टू AE। तो यानी कि इसको अगर AD करें तो AD प्लस AD इज इक्वल टू AE। तो AD 2AD इज इक्वल टू AE। ठीक है, यहां से इसको भी नोट कर लेना चाहता हूं। तो C अपॉन SR इज इक्वल टू AC अपॉन PR इज इक्वल टू डायरेक्ट AE आ जाएगा इसकी जगह पे, और सेम ऐसे ही इसको करके देखोगे तो PM की जगह पे PS आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद क्या है, ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल हो गए कॉन्ग्रुएंस, ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल हो गए कॉन्ग्रुएंस। ठीक है, सॉरी सिमिलर। सो ट्रायंगल ACE इज, या ट्रायंगल ACE सिमिलर PRS, ये हो गया इसके सिमिलर। उसके बाद देखो, अब ऐसे ही जैसे इनको सिमिलर करा, ऐसे इधर वालों को सिमिलर कर देना, इधर वाला इसके सिमिलर। ठीक है, तो अब ये अगर सिमिलर है तो इससे क्या हो गया, सिमिलर है तो एंगल इसको डाल लो 1, इसको डाल लो 1, इनके एंगल कैसे डालें, एंगल या नेम ही लिख देते हैं। ठीक है, एंगल CAE लिख लो, CAE इज इक्वल टू RPS, क्योंकि क्रॉसपोंडिंग एंगल ऑफ
सिमिलर ट्राइंगल, इसलिए ये है बराबर। ठीक है, क्रॉसपोंडिंग एंगल ऑफ सिमिलर ट्राइंगल, तो ये और ये बराबर हो जाएंगे। ठीक है, उसके बाद फिर इसको ऐसे कॉन्ग्रुएंस प्रूफ करोगे तो सेम ये इसका ये, ठीक है, सिमिलरली प्रूफ ट्रायंगल PQS is similar to ट्रायंगल, या यहां पे लिखो पहले ABE is similar to ट्रायंगल PQS। जैसे कि ये दो ट्रायंगल प्रूव करे ना हमने, ऐसे ही इसको इसके सिमिलर प्रूव कर देना। ठीक है, तो कैसे करेंगे मैंने पूरा बताया, ये अगर समझ में ना आया तो पीछे जाके देख लें। सबसे पहले बता देते हैं एक बार रिवाइज करके कैसे करना है। सबसे पहले क्या करना है, ये इसके इक्वल है तो ये इक्वल टू ये हो जाएगा। ठीक है, इन दोनों को सबसे पहले क्या करना है, कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है। तो ये इक्वल टू ये हो जाएगा इन दोनों ट्रायंगल में, इन दोनों में। ठीक है, जब हमने पहले वाले प्रूफ करे। ठीक है, अब की बार ये और ये करने हैं। ठीक है, तो पहले वाले में जैसे करा है वैसे ही मैं पहले वाले का रिवाइज करके बता रहा हूं। ये ट्रायंगल सिमिलर प्रूफ करने हैं, तो इनमें BD इक्वल टू DC क्योंकि ये मीडियन है, ये और उसके अलावा AD इक्वल टू DE क्यों, क्योंकि ये हमने कंस्ट्रक्शन में ऐसी बनाई थी। उसके अलावा ये एंगल इक्वल टू ये एंगल क्या हो जाएगा, वो वर्टिकली अपोजिट। सेम इसमें हमने प्रूफ करा था कि ये सॉरी QM इक्वल टू MR, क्योंकि ये PM जो है क्या है, PM क्या है, इसकी मीडियन है, तो ये बराबर ये। और MS इक्वल टू PM, ये हमने कंस्ट्रक्शन के हिसाब से ऐसी बनाई है कि ये PM के इक्वल हो। उसके बाद इसका ये एंगल और ये एंगल वर्टिकली अपोजिट है, तो ये कॉन्ग्रुएंट। सेम दूसरे केस में ऐसी करना है आपको, तो DC इक्वल टू BG वो हो जाएगी इस एंगल में। अब इसको नहीं, अब इन वालों को अगर करेंगे जो हमने करा नहीं है अभी, तो इनको और इनको करेंगे तो BD इक्वल टू DC हो जाएगी क्योंकि ये मीडियन है, रीजन सेम। उसके बाद AD इक्वल टू DE हो जाएगा, सेम रीजन क्योंकि हमने कंस्ट्रक्शन में ही बनाया था बराबर। उसके बाद ये एंगल और ये एंगल अब वर्टिकली अपोजिट, तो ये कॉन्ग्रुएंट ये, फिर ऐसे ये कॉन्ग्रुएंट ये हो जाएगा। जब ये कॉन्ग्रुएंट ये हो जाएगा, फिर इसी तरीके से CPCT से इनके ये पार्ट QS और BE क्या हो जाएंगे, QS और BE क्या हो जाएंगे, इक्वल प्रूव हो जाएंगे। ठीक है, तो AC इक्वल टू BE और PR इक्वल टू QS। ठीक है, फिर यहाँ पे AC की जगह पे PE लिख लेना, AC की जगह पे PE, P और PR की जगह पे QS, और यहाँ पे तो AB अपॉन PQ रहेगा ही। ठीक है, तो यहाँ पे ये देखो, फिर ये देखोगे AB की जगह पे AB, यहाँ पे AB अपॉन PQ हो गया, इस वाले की जगह पे AB अपॉन PQ। उसके बाद AC अपॉन PR, AC अपॉन PR की जगह पे क्या आ जाएगा, AC की जगह पे आ जाएगा QS, सॉरी AC की जगह पे क्या आ जाएगा ये BE, क्योंकि ये इसके बराबर प्रूफ कर देंगे हम। उसके बाद PR की जगह पे QS आ जाएगा। ठीक है, तो ये वाली साइड हो गई। उसके बाद ये 2BD उसी तरीके से जैसे हमने कराया, ये दोनों आ जाएंगे सिमिलर। इन दोनों के सिमिलर आने के बाद फिर जैसे इसमें ये एंगल है, एंगल CAE इक्वल प्रूफ करा है, तो इसमें भी प्रूफ कर देंगे एंगल BAE इक्वल हो जाएगा किसके, इसके ही QPS के।
QPS के, इस एंगल के। ठीक है, जब ये इसके इक्वल हो जाएगा तो अब यहां से क्या है, इसका भी सेम रीजन, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। ठीक है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। ठीक है, अब ये इसको डाल लो कुछ नंबर, मेरे को पिछले नंबर ध्यान नहीं है तो मैं इसे 3 और इसको 4 डाल रहा हूं। ठीक है, अब 3 और प्लस को 4 करेंगे, हम प्लस करेंगे, तो एक बार ऊपर से इरेज करके कर देता हूं। इक्वेशन 3 + 4, अगर 3 + 4 करेंगे तो CAE प्लस एंगल BAE इज इक्वल टू ये RPS प्लस QPS। अब इन दोनों को प्लस करेंगे तो CAE प्लस BAE क्या बन जाएगा, एंगल A, या जिसको कह सकते हो BAC, जो भी कहना चाहो, मैं एंगल A कह रहा हूं, मतलब कि पूरा एंगल, होल एंगल A। इधर सेम एंगल क्या बन जाएगा, ये क्या है, RPS प्लस QPS, ये दोनों मिला के क्या बन जाएंगे, एंगल P। अब एंगल A और P इक्वल आ चुके हैं, तो ऐसे करके एंगल A और P इक्वल आ चुके हैं, तो अब क्या करेंगे इनको, अब एंगल P, अब ठीक है, अब AB/PQ इक्वल टू AC/PR। ये स्टार्टिंग में बताया था क्वेश्चन से ही, या गिवन लिख दो, एज क्वेश्चन लिख दो या गिवन लिख दो, ये गिवन था हमारे पास। तो उसके बाद क्या करना है, अब हमने क्या प्रूव करा, एंगल A इज इक्वल टू एंगल P, इसको डाल दो 4th या जो भी नंबर हो, 5th डाल दो, 5th फ्रॉम 5th। सो ट्राइएंगल ABC इज सिमिलर टू ट्राइएंगल PQR। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को करना है। देखें अगला क्वेश्चन डिस्कस करने का टाइम है या नहीं है, तो मुझे तो नहीं लग रहा कि ज़्यादा टाइम है, और क्वेश्चन भी बड़ा है तो उसको डिस्कस नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो इस वीडियो को करते हैं यहीं पे ओवर। ये वीडियो एक बार में शायद ना समझ में आए, क्योंकि थोड़ा लेंथी क्वेश्चन हो गया है, तो इसलिए इसको बार बार रिपीट करके, जहाँ से भी कंफ्यूजन लगे रिपीट करके, या एक बार एंड तक देखो, उसके बाद फिर रिपीट करके, अगर कहीं से छूट रहा है तो देखो। अगर आपको समझ में आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाएं, ताकि हमारी अपकमिंग वीडियो को नोटिफिकेशन मिल पाए। और आने वाली वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 15 और 16, और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें ताकि उनकी भी हेल्प हो पाए। थैंक यू।